देख रहे हैं कि सूखा घोषित हुआ था तो क्या प्रभाव पड़ा था आप लोगों के जीवन पर और खेती वर्कर्स के जीवन पर क्या असर पड़ा था, उसी पर चर्चा करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रशांत है और मैं सेल्को फाउंडेशन से हूँ। ठीक है, हम लोग जो आज यहाँ आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं वो जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है आपके जीवन पर, आपके व्यवसाय पर, बच्चों की पढ़ाई पर, स्वास्थ्य पर, है ना, वो जानने के लिए आपसे हम एक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये मेरी टीम है, एक इशू है, ये मंदा मैडम है। हम लोग यहाँ पर रास्ता में 2 दिन से सर्वे कर रहे हैं। पहले भी घर घर जाकर हमारा सर्वे हुआ था। आज सरपंच जी और बाकी लोगों का भी हमने सर्वे किया। एक ये आखिरी एक्टिविटी है जिस पर हम समूह चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर। तो सबसे पहले मैं एक एक करके आपका नाम और उम्र और व्यवसाय आप क्या करते हैं वो जानना चाहूँगा। ठीक है काका। चंद्रशेखर राठौर, मेरा व्यवसाय है उद्योग। विष्णु अटवार, व्यवसाय शेती। मंगला अटवार, हाँ, शेती। शेती में एकादशी मंगलकर शेती। माझं पूर्ण नाव मोनिका ज्ञानेश्वर गजबे आणि मी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत मी तासा या गावात पशुसखीमधून कार्यरत आहे. तिथे गजानन राऊत, पार्लरचा व्यवसाय. पार्लर का ब्यूटी व्यवसाय पार्लर. और घर में खेती वगैरह? नाही. घर में खेती नहीं है। माझ्या सर्वांना नमस्कार. माझं नाव प्रियंका अटवार. मी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या अंतर्गत तारसामध्ये ICRC म्हणून 5 वर्षापासून कार्यरत आहे. अनिता विष्णू अटवार, मी शेतीच करते. तो अगर हम पूछे कि साल में 10-12 महीने मतलब 12 महीने में जलवायु बार बार चेंज होता है ना, गर्मी भी है, मौसम बरसात का भी है, ठंड का भी है, तो आपके व्यवसाय के हिसाब से सबसे कठिन समय कौन सा होता है, सबसे कठिन मौसम कौन सा होता है, कोई बोल सकता है? गर्मी का कारण क्या है, गर्मी का क्यों? गर्मी में पानी की कमतरता रहती है और उसमें जैसे पेड़ों को जैसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, पानी की कमी भी महसूस होती है. हाँ, तो यहाँ पर जैसे सूखा पड़ता है, सूखा पड़ा था कभी 2023-24 में, कुछ आइडिया? बारिश ज़्यादा हुई थी. बारिश कब हुई थी ज़्यादा? राम मंदिर था. कहाँ पर कब हुई थी? इस साल नहीं, अभी 2-3 साल में, पिछले 5 सालों में कभी सूखा पड़ा? 23-24 में पड़ा. अच्छा, और पिछले साल बारिश ज़्यादा हुई थी, मतलब इस साल में? इस साल की बारिश से कुछ फर्क पड़ा था? धान खराब हो गया. अच्छा, और जो 2023-24 में जो सूखा पड़ा था उससे क्या फर्क पड़ा था? तो भी धान सूखे. धान सूख गया था. पानी नहीं मिल रहा था. हाँ, आधे से ज़्यादा फसल चली गई थी. अच्छा, तो ये जो सूखे वाली कंडीशन है ये हर साल होती है या सिर्फ कभी 2-3 साल पहले हुई थी? हर साल नहीं. हर साल नहीं हुई. नहीं. पिछले 5 साल में एक ही बार हुई थी. अच्छा, तो धान सूखा, उसके अलावा और क्या हुआ था? रोग आ जाता है. अच्छा, ये धान ही मुख्य फसल है. धान हमारे एरिया में धान की पानी की वजह से हो जाती है, कभी बीमारी की वजह से हो जाती है. अच्छा, तो उसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको नुकसान हो गया तो, हाँ, नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हो गया. ठीक है, तो आगे क्या असर पड़ा उसका? आजीविका पर? हाँ. खेती में पैसे फसलें नहीं होंगी तो पैसे का नुकसान हो जाए. जो फसल में लगाते हैं वो भी खर्चा नहीं निकलता, उससे घर में लड़कों को शिक्षा पर भी थोड़ा असर हो जाता है उसकी वजह से, और दूसरे भी जो ये आ जाती है. पढ़ाई को भी नुकसान होता है बच्चों का. जो बड़े बच्चे हैं उनको दूसरे स्कूल में डालना है, वो नहीं हो सकता ना. हाँ. पैसे कम आएंगे फसल से तो वो नहीं कर सकते ना, इसकी वजह से कर्ज निकालना पड़ता है, ऐसे नुकसान होता है. सब खेती वाले हैं यहाँ. तो कर्जा आप जो लेते हो फिर कर्जे की जरूरत पड़ जाती है, मतलब आपको ये कर्जा लेना ही पड़ता है. खेती में डाले पैसा वो निकला ही नहीं तो कर्जा लेना ही पड़ता है, क्योंकि दूसरा व्यवसाय नहीं है, खेती है. खेती के भरोसे सब है. आप लोगों में से कोई पशुधन करते, जैसे कोई बकरी पालन या मुर्गी पालन, पशुओं को लेकर पशुपालन पशुपालन करते हैं?
तो पशुओं को क्या फर्क पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है ये चीज़ें सूखा पड़ने की वजह से? पशुओं को तो पानी की कमी की वजह से है क्या तो खेती में सूखा बीमारियाँ दिखता है तो हम्म। पेड़ पौधे नहीं उगते, इसकी वजह से पशु को खाने के लिए चारा वारा नहीं मिलता, अच्छा, हरा चारा नहीं हरा मिलता। चारा नहीं मिलता, हाँ। उसकी वजह से उनको भी तकलीफ हो जाती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे सूखा उस समय पड़ा था तो पशु खत्म भी हुए हो, मरे हुए हो ऐसा? हाँ, हुआ था। अच्छा, क्योंकि तो गाय हुआ था, गाय भैंस या कैसे क्या? सब बड़े पे आए। अच्छा, गाय बकरियाँ हाँ। तो ये कितने मतलब संख्या में कितना होगा ऐसा, कुछ आइडिया? हमारे इधर तो कम थे, कहीं इधर ज्यादा था। रोग की वजह से मौसम चेंज हुआ था, रोग की वजह से हो जाता है। अच्छा, तो आप जैसे कृषि से तो जुड़े हुए ही है, तो कुछ महिला जैसे आप ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम करते हो और भी कुछ महिलाएं अलग अलग काम करती है, तो महिलाओं के काम पर और महिलाओं की इनकम पर क्या फर्क पड़ता है? ये सब सूखा या मौसम का क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है आपको? सूखा पड़ता है तो सबको फर्क पड़ता सब पर है, फर्क पड़ता है। खेती कमाने वाले पे भी पड़ता है, हाँ। पार्लर वाले पे भी। जैसे पैसा ही नहीं रहेगा तो लेडीज पैसा कहाँ से लाएंगे पार्लर के लिए? काट पड़ जाएगा सर, तो हर दिन काम में दिक्कत आती है। अच्छा, अभी किसी ने बताया था शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, पड़ता है तो सर। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा होता है कि छुट्टी दे दी जाती है कि भैया अगले 15 दिन 20 दिन 50 दिन नहीं स्कूल लगेगा, ऐसी छुट्टी नहीं मिलती ऐसे है नहीं गवर्नमेंट अभी में। हमारे इधर का मौसम ज़्यादा है था, पुलिया का काम है तो कोई स्कूल बंद रखना पड़ता था। अच्छा 15-15 दिन स्कूल बंद रहता बंद था। रहता था, तो प्रभावित होता था बच्चों की। ऐसी नौबत आती है कि ऐसी नौबत आती है कि काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है कि भाई सूखा पड़ रहा है यहाँ पर या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बाढ़ आ रही है, तो काम आपके जैसे पूरी कहानी खत्म हो गई है ना, तो प्रवासी मजदूर की तरह काम करना पड़ता है, ऐसा होता है यहाँ पर? अभी सब जन नहीं जाते। सब नहीं जाते हैं, तो ऐसे कितने परिवार हैं जो हर साल या ऐसे मौके पर चले जाते हैं? हमारे एरिया में नहीं जाते। यहाँ नहीं गाँव में जाते, से 25 लोग जाते हैं। यहाँ से इस एरिया हाँ, 16 से 25 लोग, 25 25 लोग टक्का। जाते हैं। हाँ, 25 लोग जाते हैं। और जो 1-2 महीने काम कर कहीं गुजरात चले गए या कहीं चले गए और वापस आ गए, नहीं, ऐसा होता ऐसे है? इतने दूर नहीं जाते। कंपनी जैसे में कंपनी में कोई उतना जैसे सूखा गिरने से उतना असर नहीं गिरा हमारे तारसा एरिया में, हाँ, उतना असर नहीं गिरता सब क्योंकि दिन बाहर हाँ, जाना पड़े। हाँ, वैसा कभी आया ये नहीं। गर्म हवा भी चल रही है और लगातार 3-4 महीने तक उसका असर रहा है, ऐसा होता है? नहीं दिन में हो वैसा जाते हैं कभी- ना। कभी कभी- कभार। अच्छा, जैसे ये आपदाएं आती है, जैसे बाढ़ आ गई, बरसात हो गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ हो गई या सूखा पड़ गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हवाएं चल रही गरम गरम, पानी के लिए पीने की भी व्यवस्था नहीं है, तो इसमें आप लोग की मतलब सरकार की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होती है? जैसे फसल का नुकसान हो गया, आपने कहा कि पानी सिंचित के लिए नहीं हो पाया, तो फसल को नुकसान हो गया, आपकी धान खत्म हो गई, तो आपदा के बाद मतलब ये एक तरह की आपदा ही हो गई है ना, तो आपदा के बाद क्या कार्रवाई होती है तुरंत? पटवारी सर्वे करते हैं, लेकिन पटवारी सर्वे करते हैं तो जो पैसे वाले लोग हैं, हाँ। जो राजकारणी लोग हैं, उनके नाम लिखते हैं, और जो जिनकी गरीब फसल हैं, नुकसान हुआ उनके नहीं लिखते। उनके नहीं लिखते। अच्छा, या वो ऐसा होता मैंने है। जब भी बताया आपको। उनके नहीं लिखते, हाँ, आपने बताया मैंने बताया। जो पटवारी को पैसे देंगे, कोतवाल को पैसे देंगे, उसकी लिखते हैं। उसका और लिखते सर जो पैसे वाला है उनके यहाँ पटवारी जाता भी नहीं। जिनके यहाँ खेती भी ज्यादा है हैं। और पैसे वाला भी है और वो राजनीति रखता है, खेलता है, हाँ। उसको पैसा मिलेगा। और अच्छा। हमारे जैसे गरीब है, हम उनको उसके नहीं पीछे जाते नहीं, हम्म। उसको नहीं मिलते पैसे यहाँ पे। ऐसा ज़्यादा सिस्टम है। अच्छा, ये तो एक ये हमारे भ्रष्टाचार वाली एरिया बात का है। सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा आदमी देख के काम करते हैं। आदमी देख के काम करेगा। अच्छा, नहीं लेकिन ये तो क्या ठीक है, ये आपने बताया इक्विटी मुआवजा नहीं मिला या उसका जो है सर्वे में आपका नाम नहीं लिखाया और किसी वजह से, तो ये उसके अलावा और क्या होता है? जैसे मकान है आपका, कच्चा मकान है, तो कोई राहत शिविर वगैरह लगाते हो या अनाज वगैरह मिला हो, राहत सामग्री मिली हो, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, हमारे इधर कभी नहीं हुआ। कोई नहीं मिलता हमारे। दुकान से मिल रहा है उतना मिल रहा है। बहुत जितना बड़ी राशन बात से है। मिलता है वही हाँ, चीज़। वो मिल रहा है, अतिरिक्त कुछ नहीं, वित्तीय नहीं, सहायता कुछ मिली हो, नहीं मिलता।
मिलता है। नीतीश आएगा भी नहीं मिला, बता रहे पैसा नहीं मिला किसी कुछ तरह भी से। नहीं मिलता हमको। अच्छा, मतलब कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होती कि नहीं। सिर्फ सर्वे में नाम जो हो बीमा जाता है? भर रहे हैं उसको नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो सर्वे में जैसे नाम आता होगा तो सर्वे क्यों किया जा रहा है? सर्वे तो इसलिए भी नुकसान हुआ है। लेकिन वो वो सिर्फ सब- करते हैं दिखाने के लिए, अच्छा अच्छा। सिर्फ पेपर पे कोरा जो कागज रहता है उसको भर के रखते हैं, लेकिन उस पे कार्रवाई कुछ भी नहीं होती। जिनकी होती है उनकी होती है, बाकी जो नहीं बोले उनका नहीं होता कुछ। अच्छा, तो आप लोग अपने स्तर पर क्या सुरक्षा करते हो? जैसे बाढ़ आने वाली है या बाढ़ आ गई है या गर्म हवा चलने वाली है, आपको तो पता है कि भी मई महीने में, अप्रैल मई में गर्म हवा चलेगी, पशु भी है आपके पास।